नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस प्रहार बैच में मैं जय कि आषाढ़ के एक दिन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आई हूँ, जो कि पिछले एमसीक्यू प्रश्नों से थोड़ा अलग है। आइए चर्चा करते हैं। इनका जो पहला प्रश्न है वह है, आचार्य वररुचि उज्जैनी से क्यों आए हैं? कालिदास से मिलने आए हैं, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आए हैं, कालिदास को राज कवि के पद हेतु लेने आए हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा कालिदास को राज कवि के पद हेतु लेने आए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का अतिथि कर सकूँ। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है या मल्लिका है, दंतुल है या कालिदास है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, जिससे घर में और घर के बाहर केवल लांछन और प्रताड़ना मिली है, किसे प्रताड़ना मिली है? मल्लिका को, अंबिका को, दंतुल को या कालिदास को? तो इसका जवाब होगा कालिदास को। चौथा नंबर प्रश्न है, अब तो विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। किसकी भावना निराधार नहीं है? कालिदास की, मल्लिका की, विलोम की या अंबिका की? तो इसका जवाब होगा मल्लिका की। पांचवा नंबर प्रश्न है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आँखें मूंद जिया जाता है। किस अवस्था बीत चुकी है? कालिदास की अवस्था, मल्लिका की अवस्था, अंबिका की अवस्था या विलोम की अवस्था? तो इसका जवाब होगा अंबिका की अवस्था। छठा नंबर प्रश्न है, वह व्यक्ति आत्मा सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और कोई से मोह नहीं है। कौन व्यक्ति आत्म सीमित है? तुलसीदास, कालिदास, विलोम या अनुस्वार? तो इसका जवाब होगा कालिदास। सातवां नंबर प्रश्न है, यदि वास्तव में उसका तुमने भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? उसका तुमसे शब्द से क्या आशय है? कालिदास अंबिका, कालिदास प्रयुंग मंजरी, विलोम रंगिणी या कालिदास मल्लिका? तो इसका जवाब होगा कालिदास और मल्लिका। आठवां नंबर प्रश्न है, उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? यहाँ वक्ता कौन है? विलोम है, मल्लिका है, अंबिका है या कालिदास है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। नौवां नंबर प्रश्न है, तुम्हारे इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है। यहाँ वक्ता कौन है? मल्लिका, अंबिका, कालिदास या विलोम? तो इसका जवाब होगा अंबिका। 10वां नंबर प्रश्न है, आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। किसका जीवन नई दिशा ग्रहण कर रहा है? मल्लिका का, कालिदास का, विलोम का या अंबिका का? तो इसका जवाब होगा कालिदास का। 11वां नंबर प्रश्न है, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि जिस तरह तुम कुलद्रोही बने? यह कथन किस पात्र के लिए कहा जा रहा है? मल्लिका, कालिदास, मातुल या अंबिका? तो इसका जवाब होगा कालिदास के लिए। 12वां नंबर प्रश्न है, दो रथ, वाह और 4 अश्वारोही उनके साथ है। यहाँ वक्ता कौन है? मल्लिका, मातुल, कालिदास या अंबिका? तो इसका जवाब होगा मातुल। 13वां नंबर प्रश्न है, मातुल और कालिदास में क्या संबंध था? मामा और भगिने का, भाई भाई का या फिर चाचा भतीजा का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा मामा और भगिने का। 14वां नंबर प्रश्न है, वंशापंकज का तात्पर्य क्या है? वंश का सम्मान, वंश का अपमान, वंश का पतन या वंश की प्रगति? तो इसका जवाब होगा वंश का सम्मान। 15वां नंबर प्रश्न है, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सामान्य का भी मूल्य है। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, विलोम है या अनुस्वार है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। 16वां नंबर प्रश्न है, अब इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। यहाँ कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है? विलोम को, तुलसीदास को, कालिदास को या सूरदास को? तो यहाँ भी जवाब
कालिदास ही होगा। 17वां नंबर प्रश्न है, कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका, मल्लिका, विलोम या निक्षेप? तो इसका जवाब होगा निक्षेप। 18वां नंबर प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यहाँ वक्ता कौन है? इसके वक्ता विलोम है या फिर निक्षेप है या मल्लिका है या अंबिका है? तो इसका जवाब होगा निक्षेप है। 19वां नंबर प्रश्न है, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, अवश्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ किस अवसर की बात की जा रही है? उज्जैनी में राजकवि का पद, कश्मीर में लेखक का पद, कश्मीर राजा का पद या फिर काशी में राजकवि का पद? तो इसका जवाब होगा उज्जैनी में राजकवि का पद। 20वां नंबर प्रश्न और आज के सत्र का यह अंतिम प्रश्न है, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। यहाँ वक्ता कौन है? अंबिका है, मल्लिका है, निक्षेप है या विलोम है? तो इसका जवाब होगा मल्लिका है। धन्यवाद दोस्तों।